वास्तविक में हमारा आत्मा परमात्मा सत्य है। सत्य माना सदा रहता है, चित्त माना ज्ञान स्वरूप है। आनंद माना सुख रूप है। लेकिन जो सदा नहीं है उस शरीर को हम सदा रखना चाहते हैं। बुद्धि में सीमित है और आत्मा असीम है, तो बुद्धि द्वारा ज्ञान पाना चाहिए। बुद्धि में कितना भी ज्ञान आएगा, आगे का आता जाएगा, बिसरता जाएगा, नया आता जाएगा। अंत में किसी थोड़े विषय का ज्ञान पाकर अपने को बड़ा विद्वान ज्ञानी सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं आती। पूर्ण सत स्वरूप, पूर्ण चेतन स्वरूप, पूर्ण आनंद स्वरूप अपना आपा है, अपना आत्मदेव है। इस आत्मदेव की स्वाभाविक स्थिति है सत्य चित आनंद। सत्य का सदा रहना, तो हम शरीर को सदा रखते हैं जो असत है। बुद्धि से ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान भर के उससे ज्ञानी होना चाहते। और नाक से मजा लेकर, काम इंद्री से मजा लेकर, भावई से मजा लेकर आनंदित होना चाहते। तो असत जड़ दुख रूप साधनों से हम सत्य चित्त आनंद की भूख मिटाना चाहते हैं। इसीलिए सब लोग सब कुछ कर करके थक जाते। प्राचीन बहिर राजा के पुत्र प्रचेता, राज वैभव में दुख क्लेश अशांति है, तो चलो जंगल में। 10 भाइयों ने भगवान नारायण की उपासना की, शिव जी की। शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी तो प्रकट हुए, लेकिन महाराज शिव जी के आगे प्रार्थना किया कि हमको भगवान नारायण का दर्शन दो। ओ ऐसी कोई साधना पद्धति बताओ। नारायण स्तवन की दीक्षा दे दिया। किसने दीक्षा दिया? भगवान शिव जी ने। किसको? राजकुमारों को। तो राजकुमारों ने दीक्षा ली और ब्रह्मचर्य व्रत, एकांत, मंत्र और फिर ध्यान धारणा। तो भगवान शिव जी की कृपा से नारायण आए। आकर्षण खिंचा हुआ नारायण को कि मुझे कोई मेरा प्रिय याद कर रहा है। चलो, नारायण भगवान की स्तुति की और नारायण ने कहा जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, और मरुभूमि में वृक्ष होता है तो बड़ा अच्छा प्यारा लगता है। ऐसे जवानी में विवेक वैराग्य होना कठिन है। जवानी में तो अंधा आकर्षण होता है, भोग के मजा लो। गुरुजी कहते हैं ठीक है, विवेक कहता है ठीक है, लेकिन अभी तो यार खाओ पियो मजा लो, ऐसा करो वैसा करो, शादी वादी कर लो, शादी करो, बच्चे करो, ये करो वो करो, फिर करेंगे। हाँ, संसार में रखा तो कुछ नहीं, लेकिन क्या करें, लेकिन करके अपने को कैसे भी धोखाधड़ी दे के उसी भाव में जहां सब लोग बह रहे हैं उधर ही बह जाते। नहीं तो यौवन अवस्था ऐसी कि जिधर को मोड़े वहां सफल हो जाए। तो प्रचेताओं ने हिम्मत किया, विकारों से बचे, तो जल्दी से नारायण विष्णु जी, शिव जी का दर्शन हुआ, और शिव जी की कृपा से भगवान विष्णु जी का साकार दर्शन हुआ। विष्णु जी की स्तुति की। विष्णु जी ने कहा अच्छा क्या चाहते हो? बोले जिसमें हमारा मंगल हो वो कृपा कर। मंगल तो होगा, संत मिलेंगे तुम्हें। तो जिससे नारायण नारायण है, विष्णु विष्णु है, वही तुम्हारा सत्य चित्त आनंद स्वभाव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम अपने को पूर्ण ब्रह्मांडों में व्याप्त अपने शुद्ध बुद्ध आनंद कंद स्वभाव को जानोगे, तब पूर्णता आ जाएगी। किसी की दी हुई चीज कब तक टिकेगी? तुम अपने आप को जानोगे, पूर्ण हो जाओगे। समय बहुत बीत गया था एकांत में।
चलो अपने राज्य के तरफ पिताजी का क्या हाल है। तो देखा कि पिता ने देखा कि जिन बेटों के लिए मैंने राज्य संभाला वो बेटे चल गए, तो मैं इस राज्य को मेरा राज्य संभाल के कब तक अपनी उम्र गंवाऊंगा। तो प्राचीन बहिर रातों रात राज छोड़ के चले गए। राज छोड़ के चले गए तो प्रजा को लूटने वाले मंत्रियों ने और उन्हें ऐसा कर दिया कि राज बयाबान हो गया, उज्जड़ गया, राज जंगल हो गया, सब पलायन कर गए, कोई कैसे कोई कैसे। वो राज्य की भूमि जंगल में परिवर्तित हो गई। अब उनको लगा कि क्या करे, ये तो हमारे पिता का राज्य था और ये बयाबान जंगल हो गया। तो वृक्ष काटने लगे, आग लगाने लगे, पूरा जंगल ठीक करके बस्ती बसाएं और राज्य करें। लोग बेचारे चले गए, उनके लिए अब लोग बेचारे क्या, अपनी वासना है नाम होता है लोग बेचारे, फलाने बेचारे। नारायण नारायण करते देव ऋषि नारद दिया गए कि तुम क्या कर रहे हो। बोले पिताजी चले गए, सारा राज उजड़ गया, तो अब हम इस जंगल को काट कूट के जला जुला के फिर यहाँ मैदान करके और बस्ती बसाएंगे। जो लोग चले गए और राज्यों में आ जाएंगे इधर। बोले भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, भगवान शिव का दर्शन हुआ, लेकिन भगवान की रसमय भक्ति नहीं मिली, इसलिए अभी राज्य के रस लेने की वासना मिटी नहीं। असली रस मिलता तो ये आपाधापी का व्यवहार तुम नहीं करते। भगवान नारायण का दर्शन हुआ, भगवान शिव का दर्शन हुआ, लेकिन भगवत रस, भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति, भगवत विश्रांति नहीं मिली प्रचेता। इसीलिए तुम फिर से उपद्रव चालू कर रहे हो। तुम्हारे पिता ने इतना राज्य किया, संभाला, आखिर उब के चले गए और उजाड़ हो गया, जंगल हो गया, अब तुम आके फिर बसाओगे। तो कब तक बनी हुई चीज रहेगी? जो कभी मिटता नहीं, उस परमात्मा का रस पाओ, परमात्मा का ज्ञान पाओ। ये आपाधापी में पचड़े में पढ़ पढ़ के फिर क्या करोगे? राज बसाओगे, फिर शत्रुओं को भिड़ाओगे, भिड़ोगे, ये करते करते बूढ़े हो जाओगे। फिर तुम्हारा पिता उब के चला गया, ऐसे तुम उब के चले जाओगे, फिर इस राज का क्या होगा? ये निर्मल विवेक सत्संग के बिना मिलता नहीं। इतना हो गया, इतना हो गया, फिर क्या? ये 2 नंबर के पैसे हैं। अब बाबा जी आपकी कृपा से हमारा बेटा फॉरेन चला गया है, वहां ऐसा ऐसा किया है, अब हमारा इधर फॉरेन की कंपनी से बिजनेस होता और सब 1 नंबर कर रहे हैं और चैन की नींद सोएंगे। लेकिन वो चैन की नींद कब तक? कभी मैनेजर फ्रॉड करेगा, तो कभी बाजार मंदी होगी, कभी घुटनों का दर्द आ जाएगा, तो कभी हार्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा। सत्य चित आनंद स्वभाव को जाने बिना कितना भी तुम्हारा वेल सेट हो गया तो कब तक टिकेगा? तो आपकी प्यास तो है सदा रहूं और सब बढ़िया जानूं और आनंद में रहूं। तो सदा जो हो तुम और ज्ञान स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, उसी आत्मदेव को मैं रूप से जानो और उसका रस, उसका ज्ञान, उसका आनंद पाके पूर्ण हो जाओ। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। बाकी दुनिया का कुछ भी मिलेगा छूट जाएगा, कितना भी मिलेगा। तो लो बेटा नहीं है तो बेटी है, जमाई भी बेटे के बराबर, जमाइयों को दो, जमाई संभाले। उनके माल कमाने में, मेहनत करने में कितना फर्क पड़ता है। खुद का कमाया हुआ कदर से संभाला जाता, और बाप दादे और ससुराल का माल मिलता है तो फिर उस ढंग से होता है। आखिर कब तक जम आई, कब तक संभालेगा? जम आई
तो जो संभालना है, जो स्वतः संभला जाता है, उसको केवल पाने की इच्छा, उसके अनुरूप जीवन बनाने की इच्छा कर दो। तो दुनियावी चीजें संभाल संभाल के आप थक जाएंगे, संभलेगी नहीं। जो स्वतः संभला है उस आत्मा परमात्मा के तरफ चलो, तो दुनियावी चीजें संभालने के लिए वही आत्मा परमात्मा की सत्ता लीला करेगी। एक बार तुलसीदास जी महाराज के यहाँ जो कुछ उत्सव होगा कुछ, तो चोरों डकैतों ने सोचा कि बाबा जी को आज मंदिर में खूब चढ़ावा आया होगा, राम जी का उत्सव हुआ है तो खूब भेंट पूजा चढ़ी है। उस समय में तो लोग रत्न ये वो, अभी जैसी कंगालियत भी नहीं थी, पहले तो बहुत संपदा थी यहाँ। चोर आए रात को तुलसीदास जी के यहाँ, तो तुलसीदास तो निश्चिंत सोए थे। राम और लखन धनुषधारी उनको दिखे, दो लड़के। चोरों ने देखा कि तो चौकीदार खड़े हैं, बड़ा छुप गए। एक आध 2 घंटे के बाद आए तो देखे तो वही के वही। क्या इनकी ड्यूटी नहीं बदलती या चक्कर मारने कहीं जाते नहीं। रात को कई बार मौका लेके आए, लेकिन देखा तो वही 2 भाई धनुष लेके खड़े। कई बार दर्शन का फल ये हुआ कि चोरों का मन बदल गया। सुबह फुट फुट के रोए तुलसीदास के पास के, महाराज हम आए थे तो बुरी नियत से चोरी करने को, लेकिन तुम्हारे चौकीदार जो लड़के थे ना बहुत प्यारे लगते, खाली उन चौकीदारों का फिर से दर्शन करा दो। एक श्याम वर्ण था, एक गौर वर्ण था। बड़ा और छोटा भाई 2 थे। वो तुम्हारे चौकीदारों का एक बार दर्शन करा दो। तुलसीदास ने बोला पागल तो नहीं हुए बोल। फिर उन्होंने सारी बात कही। तुलसीदास दंग रह गए कि ओ हो, जो सच्चिदानंद परमात्मा को पाते हैं जानते हैं, तो उनकी ही बाहर की दुनिया की जो कुछ एटम शिटम है उसकी चौकी करने के लिए भी वो सच्चिदानंद ऐसी लीला करते, चोरों को भगाने के लिए। तो भगवान ने गीता में भी कहा है अनन्य भाव, अन्य अन्य नहीं, अन्य अन्य में जो अनन्य है उसको जो चिंतन करता है उसका योग क्षेम में वहन करता हूं। योग माना जो परिस्थिति, जो सुख सुविधा अथवा जो साधन भजन के लिए चाहिए वो दिलाता हूं, और वहन माना उसकी सुरक्षा और संभाल भी करता हूं। चाहे सेवकों के रूप में आके कराऊं, सेवकों को प्रेरणा देके आगे कराऊं, लेकिन उसका योग क्षेम में वहन करता हूं। जो मुझ में तृप्त रहता है तो उसका योग क्षेम में वहन करता हूं। तो दोनों हाथ में मौज हो गई। वशिष्ठ जी बोलते हैं 2 लोक है, एक इहलोक और परलोक। जो परलोक परमात्मा के लिए यत्न करता है उसके लिए इहलोक भी सुखमय हो जाता है, परलोक भी सुखमय हो जाता है। और जो इहलोक में ही कुछ पाके बड़ा बनना चाहता है, मैं लंकापति रावण हूं, मैं हिरणपुर का हिरण्यकश्यप हूं, मैं बड़ा राजा हूं, उनका ये भी बिगड़ता है और दुर्गति हो जाती। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यह लोक को पाने के लिए कितने कोर्स करो, कितना ट्रेनिंग दो, कितना रटो, फिर नौकरी करो, फिर इकट्ठा करो, फिर हरीफों से भिड़ो, कभी बीमारियों से भिड़ो, फिर थोड़ा समय बचे उसमें काम विकार भोगो, ये भोगो। काम विकार भोगने से बल और तेज कमजोर हो जाता है, शराब कबाब से भी शरीर खराब हो जाता है, अंत में अकाल मृत्यु। धोखा ही तो हुआ अपने साथ। इसीलिए अपने सत्यचित आनंद स्वभाव को जानने के लिए राजा भरतरी ने राजपाट छोड़ दिया और सत्यचित आनंद स्वभाव जाना तो राज्य से भी बढ़िया सुख, बढ़िया सामर्थ्य,